दोस्तों, 1250 दिन हो गए हैं युद्ध के। इस बीच में मेरा कल का वीडियो यानी 1249 दिन के अवसर पर YouTube द्वारा हटा दिया गया है तथाकथित रूप से कॉपीराइट वायलेशन के लिए। 2 और भी हटाए गए हैं जो 1 वर्ष पहले पुराने थे। खैर, जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक दक्षिणी यूक्रेन की बात है, रूसी सैनिक कामिंस्कोई लेने के बाद से स्टेपनोहिर्स्क दिशा में और प्लावनी दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में जेलेनी हाई पर कब्जा करने के बाद से रूसी सैनिक अंद्रिवका क्लेवत्सोव की तरह बढ़ रहे हैं तथा नोवोखाट्स्की के उत्तर में और मालिवका पर कब्जा कर चुके हैं जो नेप्रोपेट्रोवस्क राज्य में है। पूर्व में पुक्रोवस्क क्षेत्र में भी रूसी सैनिकों का दबदबा और बढ़ाव जबरदस्त जारी है। उडाकने कोटलिनो की तरफ से मोलोदेत्स्कोए जो पश्चिमी पुक्रोवस्क क्षेत्र में है उस तरफ बढ़ रहे हैं। परशे त्रावनी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पुक्रोवस्क के पूर्व में अलेक्सांद्रो कालिनोव पर कब्जा करके वहाँ से वह शेरबेनिवका के पश्चिम और पूर्व में बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ रूसी सैनिकों की बढ़त क्लेबान बाइक रिजर्वोयर के पश्चिम और पूर्व में कब्जा करके आगे बढ़ रहा है तथा उन्होंने शेरेबिनोवका पर पूरी कब्जा कर लिया है तकरीबन, और कैट्रेनिवका के लिए लड़ाई जारी है। और बेलागोरा के उत्तर में अलेक्सांद्रो शुल्तीनो की तरफ बढ़ रहे हैं। टोरेस्क की क्षेत्र में टोरेस्क की तरफ से डाकने डाइलिवका एक्सिस से भी वो आगे बढ़ रहे हैं अलेक्सांद्रो शुल्तीनो की तरफ। सिवेर्स्क से ऊपर सेरेब्रियान्स्की फॉरेस्ट्री और क्रेमिना की तरफ भी रूसी सैनिकों की बढ़त देखी गई है। उत्तर पूर्व यूक्रेन की तरफ में नीचे में लाइमान के क्षेत्र में टॉर्स्की के दक्षिण में उनकी बढ़त देखी गई है, जबकि कुपियांस में रूसी सैनिक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वह मिर्ने विलेज के पास पहुंच चुके हैं, जबकि कुपियांस के उत्तर पश्चिम में अपना कंट्रोल जोन को और बड़ा किया है। मास्कोका की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ से कुछ अलग वेलिका बर्लुक जो 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है कुपियांस के, वहाँ से भी वह मेलोक की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। कुरसुमी क्षेत्र में रूसी सैनिक टेटकिनो पर कब्जा करने के बाद से उसके पूर्व में आगे बढ़कर सुमी ओब्लास्ट में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ सुमी में बेसालोवका और यूनाकोवका की तरफ उनकी बढ़त लगातार जारी है। इस बीच यह भी बता दूं कि यूक्रेनियन सैनिकों का सबसे महत्वपूर्ण टैक्टिक्स है काउंटर अटैक, और उन्होंने ग्रोदोवस्काया और मिर्नोग्राद यानी पुक्रोवस्क क्षेत्र में किया, जहां की उनकी सैनिकों को सफलता मिली, और फेदरोवका के दक्षिण तथा राजीने में काफ़ी हद तक प्रवेश कर चुके हैं, और थोड़ी सी बढ़त उन्होंने ली है ट्रोए योंडा की तरफ जो पुक्रोवस्क के दक्षिण में है। मिडिल ईस्ट में आते हैं। गाज़ा स्ट्रिप में इजरायली फ़ौज ने छतरी से कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड यानी भोजन पानी गिराया है। यह एक दिखावा है, अन्यथा बाकी लड़ाई तकरीबन वैसे ही जारी है। सीरिया में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सूडान में लड़ाई जारी है। जहाँ तक थाईलैंड और कंबोडिया की बात है, ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दोनों पार्टी से बात की है और दोनों युद्धबंदी के लिए सहमत हो गए, और उसके बाद दोनों का व्यापार जो है सो अमेरिका के साथ आगे बढ़ेगा। कमाल है ना यह व्यापार, मुनाफा और मुनाफाखोरी और लूट। इस बीच में चीन ने 300 टन सोयाबीन जो उनके पोर्ट पर पहुंचा था अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना मार्क के साथ, उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि खोलने के बाद पता चला कि वह वास्तव में अमेरिका में उत्पादित था। युद्ध उद्योग कितना आवश्यक है मुनाफाखोरी लूट के लिए।
यह देखें, आपको याद होगा संभवतः कि दक्षिण कोरिया ने करोड़ों अरबों डॉलर के बराबर के टैंक और दूसरे तरह के हथियार पोलैंड को बेचा, और अभी तुर्की जो है वह 48 कान फाइटर जेट इंडोनेशिया को बेच रहा है। चलते चलते इतना बता दूं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने ड्रोन्स के इस्तेमाल और उसके ताकत का बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और उसमें इजाफा भी हुआ है। जेलेंस्की ने आदेश दिया है अपने इंडस्ट्रीज़ को कि हर रोज़ 1000 ड्रोन्स बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।